जिस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। मैंने बहुत से अस्पतालों और आलिम दीन के चक्कर काटे। पहले तो सब इसे मामूली सा बुखार ही समझते रहे, लेकिन कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था। बहुत से लोगों ने पीरों के बारे में बताया, कुछ ने डॉक्टर का मशवरा दिया, लेकिन मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। पीरों का कहना था कि इस पर साया है, लेकिन मेरे बाबा को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। जब भी डॉक्टरों ने टेस्ट किए तो रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती थी। पानी की तरह मुझ पर पैसा बहाया गया, लेकिन मेरी सेहत मजीद खराब होती गई। मैं बैठे बैठे ही सो जाता था। एक दिन हमारे किसी जानने वाले ने मेरे बाबा को बहुत इसरार से कहा कि वो मुझे भावलपुर लेकर जाएं, जो कि मेरे घर से 490 किलोमीटर दूर था। वहां किसी पीर साहब के पास दिखाएं, और ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन मैं अपने बाबा और उनके दोस्त के साथ भावलपुर में था। वहां पीर साहब ने मेरा हिसाब लगाया और मुझे कुछ तावीज वगैरह दिए और दम किए, और 7 दिन बाद वहां आने को कहा। 7 दिन बाद जब हम उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि ये जादू उसके ददियाल वालों में से किसी ने किया, और जब हमने उनसे इसके बारे में पूछा तो इन्होंने नाम बताने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि नाम बताने से फसाद और झगड़े होते हैं। फिर उन्होंने मुझे दम किया और एक तावीज गले में डालने के लिए दिया और हमें अल्लाह के हवाले किया और बहुत सी दुआएं की। कराकर मैंने तावीज पहना और तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर मेरा बुखार उतर गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत में बेहतरी आने लगी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उन 3 सालों को मैंने जिस तरह गुजारा ये या तो मुझे पता है या मेरे अल्लाह को। इसके बाद 3-4 महीने बिल्कुल ठीक से गुजरे कि अचानक चंद रातों को मुझे नजर आना बंद हो गया और मैं बिल्कुल अंधा हो गया। जब डॉक्टरों को चेक करवाया तो इन्होंने सफेद मोतिया बताया। ये ईद मैंने घर बैठकर ही गुजारी। ना मैं खुद को देख सकता था, ना ही अपनी फैमिली को। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे और वो दिन बस रोते हुए ही गुजरा। उस दिन के बाद मेरे घर में पुरस्कार चीजें होने लगी। चीजों का घर से गायब हो जाना, रात को किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आना और छत से किसी के चलने की आवाजें आना शुरू हो गई। मेरे बड़े भाई जो निचले वाले पोर्शन में अकेले ही सोते थे, जबकि बाकी सब ऊपर वाले हिस्से में होते थे, उनके साथ भी बहुत कुछ अजीब सा होने लगा। कभी किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती, कभी ऐसा लगता जैसे दरवाजों पर कोई नॉक कर रहा है, लेकिन जब देखा जाए तो कोई मौजूद ना होता। और कभी कभी इन्हें ऐसा लगता जैसे कोई छोटा बच्चा जो कफन में लिपटा हुआ है और उसका जिस्म जला हुआ इन्हें क्रॉल करता हुआ नजर आता। जब भी वो कमरे से बाहर जाकर चेक करते तो वहां कुछ भी नहीं होता था। वो आयतुल कुर्सी का विर्द करते रहते और सो जाते। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कभी भी निचले वाले पोर्शन में अकेले नहीं सोए। इन्होंने देखा कि वही कफन में लिपटा हुआ बच्चा बिल्कुल उनके पास आकर खड़ा हो गया और इन्हें बुला रहा है। इन्होंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और भागते हुए सबके पास ऊपर आ गए और ये सारा वाकया बताया। उस दिन से पहले इन्होंने कभी किसी से उन चीजों का जिक्र नहीं किया। सब बहुत परेशान थे। अम्मी अब्बू खुद नीचे आकर पूरा घर चेक करने लगे, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं था। खैर फिर मेरे भाई भी हमारे साथ ऊपर वाले हिस्से में सोने लगे। अगले दिन हमारे घर एक आमिल को बुलाया गया और उन्हें ये सारा वाकया सुनाया गया। तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, बस अकेले होने की वजह से मेरे भाई डर जाते और वो इन्हें दम वगैरह करके चले गए। लेकिन फिर ये सब चीजें मेरे साथ होने लगी। मैं जिसे अपने हाथ पांव भी नजर नहीं आते थे, मुझे ये चीजें नजर आती थी। एक दिन मैं अपने माँ के साथ बैठा हुआ था कि अचानक मैंने अपना चेहरा ऊपर किया तो वही कफन में लिपटा जला हुआ छोटा बच्चा मुझे भी नजर आ रहा था, जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और हाथ से मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। मैं बहुत डर गया और जोर से रोने लगा। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया। जब मैंने इन्हें ये सब बताया तो इन्होंने मुझ पर कुछ पढ़कर दम करना शुरू कर दिया
ऐसा मेरे साथ अक्सर होता था। मैं जब भी छत पर जाता वो बच्चा मुझे नजर आता और मुझे अपने पास बुलाता रहता। मैं अक्सर बैठे बैठे डर जाता और रोना शुरू कर देता। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। मैंने अपने वालिदैन के साथ निचले वाले पोर्शन में रहना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ मेरे साथ पहले से भी ज्यादा खौफनाक चीजें होने लगी। नान भाई ऊपर वाले हिस्से में तो सिर्फ एक बच्चा नजर आता था, लेकिन यहाँ मुझे 3 लोग नजर आते थे। जब भी मैं सोता, आधी रात को मेरी आंख खुलती तो मैं देखता कि 3 लोग मेरे बेड के तीनों तरफ खड़े हैं। 3 कफन में लिपटे हुए होते, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होते। उनकी आंखें सुर्ख होती और हाथ से मुझे अपनी तरफ बुलाते, कभी कभी तो अपनी तरफ खींचते भी थे। एक दिन तो इन्होंने मुझे कमरे से पकड़कर बेड से नीचे गिरा दिया। मैं बिल्कुल जाग रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं सो रहा हूं या ख्वाब देख रहा हूं। मेरे रोने की आवाज से मेरी अम्मी, जिनके साथ ही मैं सोता था, जाग गई। इन्हें पता था कि मैं फिर से डर गया हूं, तो उन्होंने मुझे दम करना शुरू कर दिया और फिर से सुलाने की कोशिश की। मेरे वालिदैन ने दोबारा उसी भावलपुर वाले आलिम के पास जाने का मंसूबा बनाया, लेकिन अब्बू ने सोचा कि पहले फोन पर बात कर ली जाए। जब फोन किया गया तो हैरत अंगेज बात यह थी कि अदनान भाई कि वो आलिम फौत हो चुके थे। उनकी वफात इन्हीं दिनों में हुई थी जब मैं ठीक हो रहा था। उनकी वफात के बाद मेरे साथ ये सब कुछ दोबारा होना शुरू हो गया। उसी से अगली ही रात कुछ ऐसा हुआ कि वो 3 लोग जो मुझे नजर आते थे वो फिर से मेरे कमरे में नजर आए, लेकिन इस बार उनके साथ वो बच्चा भी था। उस बच्चे को निचले वाले पोर्शन में मैंने पहली बार देखा था। मेरा इलाज भी उन दिनों चल रहा था, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन सब लोगों को मैं देख सकता था। मैं बहुत डर गया और जमीन पर गिर गया। जब मेरी घर वालों ने देखा तो मैं बहुत अजीब हरकत कर रहा था। कभी जोर जोर से हंसने लगता तो कभी अचानक रोने लगता। शायद मैं पोजीशन में चला गया था। मेरा जिस्म जैसे हवा में मुअल्लक हो गया था। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। मेरे घर वालों ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं बिल्कुल भी उनसे हिलाया नहीं जा रहा था। 3-4 मिनट तक मैं उसी तरह हवा में रहा और फिर अचानक बेहोश होकर गिर गया। मुझे ये सब कुछ याद नहीं, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे ये सब बातें बाद में बताई। उस सब के बाद मेरे अब्बू ने आमिल वगैरह का पता करना शुरू किया। 3-4 दिन गुजर गए। वो सब मुझे रोज नजर आते थे, लेकिन दोबारा मेरे जिस्म में हाजिरी नहीं हुई। अगले दिन मेरे अब्बू को इनके किसी दोस्त की कॉल आई कि एक गांव में एक पीर साहब है जिनके पास सुबह जाना है। वो हमारे घर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर था। जब हम वहां पहुंचे तो तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमारी बारी आई। हमने उनसे अपने बारे में कुछ नहीं कहा, ना ही उन्हें कुछ बताया। बिलाखिर अदनान भाई उन्होंने मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो मेरे और मेरे भाई के साथ हुआ था। उन्होंने भी यही कहा कि इसके दतियाल वालों में से किसी ने आप पर हसद की बुनियाद पर जादू करवाया। जब आपका ये घर तामीर किया जा रहा था तो इनमें से किसी ने आपके घर की बुनियाद में तावीज दफन कर दिए थे और 4 जिन्नात को आपको परेशान करने के लिए छोड़ा गया था। पहले इन्होंने उन जिन्नात को हाजिर किया, फिर उनसे बातें करने लगे। फिर पीर साहब ने बताया कि वो सब जिन्नात गैर मुस्लिम, और मैंने उन सब जिन्नात को मुसलमान कर दिया और कैद भी कर दिया। अब वो आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन पीर साहब ने यह भी कहा कि 41 दिन के बाद या तो ये जिन्नात आपके घर से कुछ चोरी करेंगे या कोई नुकसान करके जाएंगे। दान भाई ऐसा ही हुआ। 41वें दिन वो जिन्नात दोबारा मुझे नजर आए। इन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। मैं उस वक्त अपने बाल बना रहा था। मेरे हाथ में हेयर ब्रश था। मैंने वही ब्रश उनकी तरफ फेंका तो वो सब गायब हो गए। उन दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे कभी नजर नहीं आए, लेकिन हमारे घर में छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं।
جیسے جوتے کپڑے پیسے وغیرہ غائب ہو جانا، کبھی پیسوں کو آگ لگ جانا، کبھی فون چوری ہو جانا، کبھی کسی کے چلنے کی آواز آنا۔ لیکن اب ہم سب کو ان سب باتوں کی عادت ہو چکی ہے۔ میں نے بہت سی پاکستانی اور غیر ملکی ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروایا اور 2023 میں میری آنکھوں کا آپریشن ہوا، جس سے میری 20% بینائی واپس آ گئی۔ الحمدللہ اب میری عمر 18 سال ہو چکی ہے۔ میرا علاج ابھی بھی جاری ہے۔ امید ہے میں جلد ہی مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میرا علاج چل رہا ہے اور اینڈ میں انہوں نے اپنی صحت کے لیے بھی کہا کہ اپنی یوٹیوب فیملی سے کہے گا میری صحت کے لیے دعا کرے۔ آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کافی ٹائم پہلے آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پیپرز تھے جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ میرا نام نعمان سلیم ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے 3 اکٹھے گھر تھے، ایک میرے تایا کا گھر تھا، ایک ہمارا گھر تھا اور ایک میرے چاچو کا گھر۔ سب گھروں کی دیواریں آپس میں اٹیچ ہوتی تھیں۔ بیک پر کھیت تھے، اس کے ساتھ ہمارے تایا کا گھر تھا اور ان کی بیک پر ہمارے چاچو کا گھر تھا۔ میرے تایا کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھے۔ ان کے گھر پر کسی نے جادو کروایا تھا، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا۔ وہ کافی پرانا جادو ہوا تھا۔ جو ان کی بیٹی تھی وہ صبح وہ مدرسے جا کر بچوں کو قرآن پاک پڑھا دی تھی۔ 10 بجے وہ پھر جاتی تھی۔ وہ عورتیں جو کام وغیرہ سے فارغ ہو جاتی تھی ان کو جا کر پڑھانا اور شام کو پھر بچوں کو پڑھانا، اور پھر رات کو وہ آن لائن پڑھاتی تھی۔ وہ بہت نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ وہ ہر وقت گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی، یا تو انہوں نے تلاوت لگائی ہوتی تھی یا پھر خود ہی پڑھتی رہتی تھی۔ تو جب وہ صفائی کر کے تھوڑا سا آگے جاتی تھی تو پیچھے خون کے قطرے ہوتے تھے۔ پھر اس نے میری مما سے کہا کہ دیکھیں یہاں پر خون کے قطرے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں صفائی کرتی ہوں تو پیچھے سے خون کے قطرے گرتے ہیں اور وہ خون بھی تازہ ہوتا تھا، مگر انہوں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور اسی طرح سے دن گزرتے گئے۔ تو یہ پچھلے رمضان سے پہلے کی بات ہے۔ وہ ڈیلی عصر کے ٹائم آگ جلاتے تھے۔ ان کے پاس پیٹرول ہوتا تھا کین میں، تو وہ اس پیٹرول کو لکڑیوں پر ڈال کر اس سے آگ جلاتے تھے۔ وہ جمعے کا دن تھا، پہلے دن مما آگ جلاتی تھی، مگر اس دن اس نے آگ جلائی۔ اس نے اس کین سے لکڑیوں پر تھوڑا پیٹرول ڈالنے کی کوشش کی، مگر پتہ نہیں کیسے اسے پیٹرول زیادہ گر گیا۔ وہ ایک دم سے دھماکہ ہوا، وہ ہر جگہ آگ لگ گئی، پردوں کو بھی آگ لگ گئی۔ 2 پردوں کی آگ بجھانے لگتی ہے، انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ انہیں خود بھی آگ لگ گئی ہے، تو وہ بہت بری طرح سے جھلس گئی۔ پھر ابو اور چاچو لوگ آئے، انہوں نے ان کو سنبھالا، اس کو سرگودا والے اسپتال لے کر گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو فیصل آباد لے کر جائیں۔ ہم لوگ اسے فیصل آباد لے کر گئے۔ فیصل آباد لے جانے کے بعد انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا۔ انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا